मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के बिजनेस इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 31 सार्वजनिक प्राप्तियां पब्लिक रिसीप्ट। और हमारा आज का टॉपिक है पूंजीगत प्राप्तियों का अर्थ और उसके स्रोत। तो स्टार्ट करते हैं पूंजीगत प्राप्तियों के अर्थ से। पूंजीगत प्राप्तियों में सार्वजनिक प्राप्तियों के उन स्रोतों को रखा जाता है जिनसे होने वाली आय के साथ सरकार के दायित्वों में वृद्धि हो जाती है। दूसरे शब्दों में इन साधनों के बदले भुगतान करना आवश्यक होता है, परंतु यह भुगतान उसी वर्ष में न किए जाकर अगले वित्तीय वर्ष में किए जाते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां दीर्घकालिक होती हैं। तो इसमें यह बताया गया कि जो कैपिटल रिसिप्ट होती है हमारी, वो ऐसी रिसिप्ट होती हैं, ऐसी पब्लिक रिसिप्ट होती हैं जिनमें यानी ऐसी पब्लिक रिसिप्ट है जिनसे होने वाली इनकम तो हमारी इंक्रीज होती ही है, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है उनकी लायबिलिटीज़ भी इंक्रीज होती है। यानी जो कैपिटल रिसिप्ट है ऐसी रिसिप्ट होती है जिनसे गवर्नमेंट को इनकम तो रिसीव होती ही है, साथ में यानी इनकम के साथ साथ उनकी जो लायबिलिटीज़ है, गवर्नमेंट की जो लायबिलिटीज़ है वो भी इंक्रीज हो जाती हैं। यानी उनकी संपत्तियों में वृद्धि होगी तो दायित्वों में भी उनकी वृद्धि हो जाएगी। अगर हम अदर वर्ड की बात करें, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, तो जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो इन साधनों के बदले भुगतान करना आवश्यक होता है। यानी जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है उनके बदले सरकार को कोई ना कोई भुगतान अवश्य करना पड़ता है। और साथ ही ये जो भुगतान होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हम उसी वर्ष में करें, हम उसके भुगतान जो नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें कर सकते हैं। और जो कैपिटल रिसिप्ट होते हैं ये लॉन्ग टर्म बेस पर आधारित होते हैं या लॉन्ग टर्म बेस होते हैं। तो ये था हमारा पूंजीगत प्राप्तियों का अर्थ। अब हम बात करते हैं पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोतों की, तो जिनमें पहला है ऋणों की वसूली, रिकवरी ऑफ लोन्स। दूसरा है अन्य प्राप्तियां, अदर रिसीप्ट। और तीसरा है उधार व अन्य देयताएं, बोराइंग एंड अदर लायबिलिटीज़। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला ऋणों की वसूली। केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, रेलवे, दूरसंचार इत्यादि क्षेत्रों को ऋण देती है। उनका भुगतान जब केंद्र सरकार को प्राप्त होता है तो यह सरकार की प्राप्तियों में शामिल होती है और इसे पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता है। सरकार को वर्ष 18-19 में 13,155 करोड़ ऋणों की वसूली से प्राप्त हुए। तो इसमें बताया गया कि जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरी को या रेलवे को या टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर हैं उनको लेन देती है, और उनका पेमेंट जब सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, यानी जो लोन देती है और लोन जब वो वसूल करती है या प्राप्त करती है, तो ऐसी जो रिकवरीज होती है, ऐसी जो वापसी ऋण की वापसी होती है वह सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। और 18-19 में इस तरह की जो कैपिटल रिसिप्ट है उनसे गवर्नमेंट को 13,155 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। या हम ये कह सकते हैं कि वर्ष 18-19 में गवर्नमेंट ने 13,155 करोड़ ऋणों की वसूली की। दूसरा है अन्य प्राप्तियां। अन्य प्राप्तियों में दो प्रकार की प्राप्तियों को पूंजीगत प्राप्तियों में रखा जा सकता है, जिनमें पहला है विनिवेश और दूसरा है लघु बचत। तो इसमें विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट और दूसरा स्मॉल सेविंग। तो पहले हम पढ़ते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। केंद्र सरकार जब चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों में अपने अंशों का संपूर्ण अथवा एक भाग बेचती है तो उसका स्वामित्व निजी उद्यमियों को हस्तांतरित हो जाता है। ऐसी प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं क्योंकि इससे सरकार की परिसंपत्तियों में कमी हो जाती है। वर्ष 18-19 में इस मद से सरकार को 80,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। तो इसमें ये बताया गया जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, विनिवेश होता है, उससे जो आय प्राप्त होती है वह भी पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। इसमें सरकार क्या करती है, जो पब्लिक सेक्टर के जो उपक्रम है या जो पब्लिक सार्वजनिक जो उपक्रम होते हैं या पब्लिक सेक्टर के जो उपक्रम होते हैं उनमें जो सरकार का अंश होता है, सरकार का जो शेयर होता है, उसका एक भाग या टोटल शेयर जब सरकार प्राइवेट लोगों को ट्रांसफ़र कर देती है, यानी जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है उनको ट्रांसफ़र कर देती है, तो ऐसी स्थिति में जो इस ट्रांसफ़र के बदले, इन शेयर को ट्रांसफ़र के बदले जो पैसा सरकार को मिलता है वह पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है। और इससे सरकार की जो संपत्तियां होती हैं, एसेट्स होती हैं, उनमें कमी हो जाती हैं। वर्ष 18-19 में विनिवेश से सरकार को 80,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी। इसी में दूसरा है लघु बचतें, स्मॉल सेविंग।
डाकघर जमाव, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों, किसान विकास पत्रों आदि के रूप में लघु बचतों के कोष सरकार द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इनसे भी सरकार के दायित्व में वृद्धि होती है, अतः इन्हें भी पूंजीगत प्राप्तियों में रखा जाता है। तो जो पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट किए जाते हैं, एनएससी सर्टिफिकेट होते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं, या केवीपी हैं, किसान विकास पत्र हैं, या अन्य जो छोटी स्मॉल सेविंग होती हैं, उनसे भी सरकार को प्राप्तियां होती हैं। और इन्हें भी, लेकिन प्राप्ति तो एक और इन्हें सरकार को प्राप्ति होती है, तो दूसरी ओर इन सरकार की जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, और इस तरह की जो रिसीप्ट है उन्हें भी हम पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल करते हैं। अगला है उधार व अन्य देयताएं, बोरिंग एंड अदर लायबिलिटीज। सरकार अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु विभिन्न स्रोतों जैसे खुले बाजार अर्थात जनता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि इत्यादि से कोष उधार प्राप्त करती है। यह सरकार के दायित्वों में वृद्धि करते हैं, इसलिए पूंजीगत प्राप्ति की श्रेणी में आते हैं। वर्ष 18-19 में सरकार को इस मद से 6,34,398 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। तो इसमें यह बताया गया कि जब सरकार अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को या नीड्स को पूरा करने के लिए अदर सोर्सेज जैसे ओपन मार्केट या पब्लिक से, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, या फॉरेन गवर्नमेंट से, या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मनी फंड है, यहाँ से जब पैसा उधार लेती है या कोष उधार लेती है तो वह भी सरकार की पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है, क्योंकि इस तरह की प्राप्तियों से सरकार की जो लायबिलिटीज़ है वो इंक्रीज हो जाती हैं। और जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी सरकार के दायित्वों में वृद्धि होती है तो ऐसी प्राप्तियां पूंजीगत, या हम ये कह सकते हैं कि सरकार को प्राप्त होने वाली आय जिससे सरकार की दायित्वों में वृद्धि होती है वो पूंजीगत प्राप्ति कहलाते हैं। तो यहाँ भी सरकार जब जनता से पैसा उधार लेगी, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेगी, या विदेशी सरकारों से लेगी, या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लेगी, तो ऐसी स्थिति में उसको पैसा तो मिलेगा, लेकिन साथ ही उनके दायित्वों में वृद्धि होगी जो पूंजीगत प्राप्तियों की श्रेणी में आएंगे। वर्ष 18-19 में सरकार ने उधार के रूप में 6,34,398 करोड़ की राशि प्राप्त की है। तो स्टूडेंट, ये था पूंजीगत प्राप्तियां और उनके स्रोत जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स है, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।